यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में औपचारिक रूप से अपने बोर्ड ऑफ पीस का चार्टर लॉन्च कर दिया है। दावोस में हस्ताक्षर समारोह में ट्रंप ने शांति बोर्ड का शुभारंभ किया। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि नवगठित शांति बोर्ड लगभग वह सब कुछ कर सकेगा जो वह करना चाहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक रूप से अपने तथाकथित शांति बोर्ड के चार्टर की घोषणा की है, जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने के लिए एक निकाय है और जिसकी स्थायी सदस्यता के लिए $1 अरब का शुल्क निर्धारित किया गया है। इस बोर्ड का शुभारंभ ट्रंप ने गुरुवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में एक हस्ताक्षर समारोह में किया। इसकी मूल अवधारणा गाजा पट्टी पर इजरायल के 2 साल से अधिक समय तक चले नरसंहार युद्ध के बाद गाजा के पुनर्निर्माण की देखरेख करना था। अनुशंसित कहानियां, 3 वस्तुओं की सूची 1/3 ट्रंप का शांति बोर्ड, कौन शामिल हुआ कौन नहीं और क्यों सूची, 2/3 विश्लेषण, फिलिस्तीनियों के बिना गाजा के पुनर्निर्माण की ट्रंप की योजना के अंदरूनी पहलू सूची, 3 में से 3, क्या दुनिया का अंत हो रहा है जैसा कि हम जानते हैं, क्या नियम आधारित व्यवस्था समाप्त हो गई है, सूची का अंत। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड, जिसके 11 पृष्ठ के चार्टर में गाजा का एक बार भी उल्लेख नहीं है, कहीं अधिक महत्वाकांक्षी रूप ले चुका है, क्योंकि अमेरिकी नेता का कहना है कि यह अन्य वैश्विक संकटों तक अपने काम का विस्तार कर सकता है, एक ऐसी भूमिका जो परंपरागत रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा निभाई जाती है। विश्व आर्थिक मंच पर फिल की औपचारिक स्थापना से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले ट्रंप ने मंच पर दावा किया, एक बार यह बोर्ड पूरी तरह से गठित हो जाए तो हम लगभग जो चाहें कर सकते हैं। उनके साथ मंच पर अर्जेंटीना, कतर, अजरबैजान, इंडोनेशिया, हंगरी, मोरक्को, बहरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब सहित 19 अन्य देशों के नेता, विदेश मंत्री और अन्य शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। कुछ लोगों को आशंका है कि शांति बोर्ड संयुक्त राष्ट्र को कमजोर कर देगा। ट्रंप ने समारोह में अपने शुरुआती भाषण में इन चिंताओं को छूते हुए कहा कि यह पहल संयुक्त राष्ट्र सहित कई अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगी। साथ ही उन्होंने दुनिया भर के अन्य महत्वपूर्ण राजनयिक मुद्दों का भी उल्लेख किया। ट्रंप ने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में अपार क्षमता है, लेकिन उसने इसका उपयोग नहीं किया है। उन्होंने गाजा में युद्ध विराम स्थापित करने के प्रयासों में शामिल अमेरिकी अधिकारियों के काम की सराहना की। उन्होंने कहा, मध्य पूर्व में शांति स्थापित हो गई है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा संभव होगा। उन्होंने आगे कहा कि बोर्ड गाजा में बहुत सफल होने वाला है और गाजा में सफलता मिलने के बाद हम अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार कर सकते हैं। कार्यवाही बोर्ड ट्रंप की टिप्पणियों के बाद अपनी टिप्पणी में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि बोर्ड की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि गाजा में युद्ध विराम कायम रहे, लेकिन संगठन के लिए संभावनाएं अनंत हैं। उन्होंने कहा, यह सिर्फ शांति बोर्ड नहीं है, यह कार्रवाई का बोर्ड है, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति ट्रंप कार्रवाई के राष्ट्रपति हैं। ये ऐसे नेताओं का समूह है जो कार्रवाई करने में विश्वास रखते हैं। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, जो व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार और रियल एस्टेट डेवलपर हैं, ने गाजा में बोर्ड ऑफ पीस की विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की योजनाओं का कोई जिक्र नहीं किया। कुशनर ने कहा, सबसे पहली प्राथमिकता सुरक्षा होगी। जाहिर है हम तनाव कम करने का रास्ता निकालने के लिए इजरायलियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अगला चरण हमास के साथ विसैन्यीकरण पर काम करना है। उन्होंने कहा, सुरक्षा के बिना कोई निवेश नहीं करेगा, कोई वहां निर्माण कार्य नहीं करेगा। रोजगार देने के लिए हमें निवेश की ज़रूरत है। कुशनर ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस गाजा को विदेशी सहायता पर निर्भरता से दूर करने के लिए मुक्त बाजार सिद्धांतों का उपयोग करना चाहता है और उन्होंने गाजा पट्टी का एक नक्शा दिखाया जो आवासीय और तटीय पर्यटन मिश्रित क्षेत्रों में विभाजित है। कुशनर ने ऊंची तटीय इमारतों का एक चित्र दिखाते हुए कहा कि इस योजना में राफा के साथ साथ न्यू गाजा में 1 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण शामिल है। कुशनर ने कहा, मध्य पूर्व में वे 3 साल में इस तरह के शहर बनाते हैं 2 से 3 मिलियन लोगों के लिए। इसलिए अगर हम इसे साकार कर सकें तो इस तरह की चीज़ें बहुत आसानी से की जा सकती हैं। उन्होंने गाजा संघर्ष में शामिल दोनों पक्षों से मिलकर काम करने की पूरी कोशिश करने का आग्रह किया और क्षेत्र में सोच और व्यवहार में बदलाव लाने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा, हर कोई शांति से जीना चाहता है। अगर हम यह विश्वास करें कि शांति संभव है, तो वास्तव में शांति संभव हो सकती है। इस कार्यक्रम में गाजा में भावी तकनीकी आधारित फिलिस्तीनी सरकार के प्रमुख अली शाद ने यह घोषणा भी की कि मिस्र और गाजा के बीच राफा सीमा चौकी अगले सप्ताह दोनों दिशाओं में खुल जाएगी। अब तक का सबसे प्रतिष्ठित बोर्ड ऑफ पीस की संरचना इस प्रकार की जाएगी कि ट्रंप इसके अध्यक्ष होंगे और शीर्ष पर एक संस्थापक कार्यकारी परिषद होगी, जिसमें रूबियो, कुशनर, यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ, अमेरिकी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट गैब्रियल, विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा और निवेश फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ मार्क रोवन शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से 60 देशों को बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।